गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। हाँ, मैं हूँ सैयद नईम और यूट्यूब चैनल द फूडी जायका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि मैं काफ़ी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था और फूड पर ही जो फूड बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर, तो पिज़्ज़ा जो वहाँ का एक बहुत ही फेमस डिश है उस पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया और बहुत सारे तरह के पिज़्ज़ा वहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें से आज एक पिज़्ज़ा जो चिकन पिज़्ज़ा हम कह सकते हैं, चिकन पिज़्ज़ा जो चिकन उसका मेन बेसिक इंग्रेडिएंट है चिकन, वो उसका पिज़्ज़ा कैसे बनाया जाता है वो भी हम घर में बना के आपको दिखाएंगे। तो चिकन पिज़्ज़ा बनाने की विधि मैं आपको अब थोड़ी देर में बताने जा रहा हूँ, तो आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। जब पिज़्ज़ा बेस आपके पास है, पिज़्ज़ा सॉस आप घर में बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बेस आप घर में बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं पहले आपको दिखा भी चुका हूँ। और इस बार अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे चिकन पिज़्ज़ा हम घर में बना सकते हैं और जो बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है और बिल्कुल बाज़ार जैसा लगेगा। आप घर में बनाएंगे, जो अगर कोई बाहर का कोई गेस्ट आपके घर में आता है तो वो पहचान ही नहीं पाएगा, वो बता ही नहीं पाएगा कि आपने घर में बनाया है या आपने बाज़ार से ख़रीदा है, वो भी देसी जुगाड़ से। अगर ओवन है आपके पास तो ठीक है, नहीं ओवन है तो फिर देसी जुगाड़ से भी बनाया जा सकता है चिकन पिज़्ज़ा। तो चलिए देखते हैं आज चिकन पिज़्ज़ा बनाने की विधि। चिकन पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स में अगर हम देखते हैं तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सभी पिज़्ज़ा में सेम रहती हैं। केवल आपको एक बोनलेस चिकन के कुछ पीसेज लेने हैं, जिसको फिर आपको मैरिनेट करके और उसको अच्छे से पका लेना है। और फिर उसके ऊपर जब आप टॉपिंग्स करते हैं पिज़्ज़ा के ऊपर तो उसके ऊपर रखना होता है। अदरवाइज़ देखिए सारी चीज़ें सेम है। पिज़्ज़ा बेस होना चाहिए, पिज़्ज़ा सॉस होना चाहिए, चीज़ आपको लगाना ही है, कुछ जो वेजिटेबल्स हैं वो सब आपको डालना ही है, जैसे कैप्सिकम हो सकता है, टोमेटो हो सकता है, अनियन हो सकता है, कैरेट्स हो सकता है, ओलिव्स हो सकता है। फिर आपको पेपर्स वगैरह भी डालने हैं, सॉल्ट टेस्ट के अनुसार डालना है, हर्ब्स से भी डालने हैं आपको। ये सारी चीज़ें आपको डालनी है जैसी जैसी आपकी इच्छा होती है, या आप जैसा भी चाहते हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए। उसका बेस के साथ जो भी ऊपर टॉपिंग्स वगैरह या एक्स्ट्रा टॉपिंग्स आप रखते हैं, वो सारी चीज़ें आप कुछ भी रख सकते हैं। चीज़ एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, पिज़्ज़ा सॉस होना चाहिए। और तब जाकर कहीं आप पिज़्ज़ा को आपके पास अगर ओवन है तो आप उसमें बेक कर लीजिए। ओवन अगर घर में नहीं है तो आप कुकर में या किसी भी ऐसे पैन में जिसको आप कवर कर सकते हो, ताकि वो हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब रहे। देखिए ये पिज़्ज़ा जब ओवन में रखा जाता है तो कितना अच्छा ये हो गया है और सारी चीज़ें ऊपर की गल गई हैं, चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुकी है। और जो भी आपने 5-7 या 10 मिनट उसको रखा ओवन के अंदर, तो सारी चीज़ें उतने में ही गल जाती हैं जो सब्जियां होती हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि पिज़्ज़ा बेस कैसे बनाएं। इसके लिए तो आप एक ल्यूक वार्म वाटर बोला जाता है, या हॉट वाटर, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, ल्यूक वार्म होना चाहिए। थोड़ा सा उसमें शुगर ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपको इसमें यीस्ट डालना है। यीस्ट जो है वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो बहुत जल्दी रेजिंग एजेंट का काम करता है। बहुत जल्दी जो पिज़्ज़ा का बेस या कोई भी बेकरी का प्रोडक्ट बनाया जाता है उसमें यीस्ट डाला जाता है। इंस्टेंट यीस्ट है, ये तुरंत काम करना शुरू करता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पानी ल्यूक वार्म होना चाहिए, ऐसा पानी जिसमें आप हाथ डाल सकें। और शुगर डालना है, क्योंकि वो फर्मेंटेशन उसको करना है। अगर आप शुगर जगह सॉल्ट गलती से डाल देंगे तो यीस्ट मर जाएगा, है ना। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आप देखिए, जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ कि अगर आपको 1/4 स्पून डालना है तो आप अगले दिन तक आप फ्रिज में रख दीजिए फर्मेंट होने के लिए उसको। और आपको अगर इंस्टेंटली बनाना है, तुरंत बनाना है, तो आप कम से कम 1.5 चम्मच इस डालिए, टीस्पून के बराबर। देखिए फिर हमने उस पानी में बटर डाल दिया है थोड़ा, और ये मिल्क पाउडर है, दूध का पाउडर भी डाला जाता है। अगर दूध का पाउडर आपके पास नहीं है तो आप पानी मत डालकर उसमें दूध में ये सारी चीज़ें करिए। फिर देखिए हमने मैदा डाल दिया है, और मैदा डाल के हम अच्छे से उसको गूँथ लेंगे, क्योंकि इसमें बटर भी मिला हुआ है। बटर की जगह आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है जब आप घर में बना रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालना है। और अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप अदरक लहसुन का पाउडर भी अवेलेबल है बाज़ार में, वो भी डाल सकते हैं। लेकिन आपको अदरक लहसुन का पेस्ट घर में आसानी से मिल जाता है। देखिए ये अदरक लहसुन का पाउडर है तो वो डाल दिया, और इसको डालने से थोड़ा सा फ्लेवर डेवलप कर जाता है, एक अदरक लहसुन का एक बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। तो ये चीज़ें करने के बाद आप जो है सॉल्ट थोड़ा सा अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए और आटे को अच्छे तरीके से गूँथ लीजिए। गूँथने के बाद जो है ये
आपका जो डो है वो रेडी हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखिए इसको आपको थोड़ा सा गूँथना है, चाहे हल्का सा तेल लगा लीजिए और या हल्का सा पाउडर छिड़क दीजिए, मैदा उस पर थोड़ा सा छिड़क दीजिए, कुछ भी करके इसको अच्छे से गूँथ लेते हैं ताकि ये जो इसका जो रेजिंग पावर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये गूँथने के बाद देखिए इसका एक हम शेप बना लेंगे और शेप बनाकर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हम फ्रिज में रखने के लिए उसको किए हैं। इंस्टेंट जो ईस्ट डाला है वो केवल 1/4 टीस्पून डाला है ताकि वो हम अगले दिन के लिए, अगर हम जैसा कि पहले भी हमने बताया कि अगर आपको तुरंत खाना है तो आप उसको 1.5 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट डालेंगे, और ताकि वो 1 घंटे में ही फिर ये रेस कर जाएगा पूरा। देखिए हम इस डब्बे में डाल के थोड़ा सा तेल इसमें लगा देते हैं, इसको हल्का सा तेल छिड़कने के बाद हम इसको डब्बे में रख देते हैं ताकि ये सॉफ्ट रहे, चिपके नहीं, और फिर ढक्कन बंद करके इसको फ्रिज में रख देना चाहिए, थोड़ा ठंडा रहे, और अगले दिन तक ये लगभग डबल हो जाएगा। एक निशान लगा दिया है जो ये समझ में आ जाएगा कि ये डबल इसका रेजिंग एजेंट इतना सारे डालने के बाद ये रेस किया है कि नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने 1 दिन के बाद हम इसको निकालते हैं फिर फ्रिज से। इसको डीप फ्रीज में नहीं रखना है, इसको फ्रिज में रखना है, मतलब जिसमें आप बर्फ़ जमती है उसमें नहीं रखना है। तो देखिए ये काफ़ी बढ़ गया है और रेस कर गया है। हम इसको ठीक से संभाल के निकालते हैं ताकि जो ये इसका जो इसमें बना है, रेस किया है, वो ख़राब ना हो जाए। तो फिर से हम इसको डालकर, ये देखिए हमारा जो ट्रे है वो पिज़्ज़ा का ट्रे है जिस पर थोड़ा सा बटर या ऑयल वगैरह कुछ भी लगाकर हम इसको, देखिए हम थोड़ा सा बटर डाल देते हैं, बटर डालकर इसको फैला देंगे, और फैलाकर इसी पर हम पिज़्ज़ा का जो डो बनाया है वो हम इसको फैलाएंगे। और यही एक इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है कि हम इसको फैलाकर पूरा इतना बड़ा कर देते हैं। और आप देखिए ये टेक्निकल तरीका है, हाथ से भी किया जा सकता है, इसकी मशीन भी आती है। इसको हम बेला नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये क्या होता है कि जो है इसमें जो एरेशन होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। देखिए पूरा हमने इसको पहुंचा दिया। उसके बाद हम फोक से इसको इसलिए इसमें ऐसा कर देते हैं ताकि ये जब ये आग के पास जाए या बेकिंग जाए उसमें, तो ये फूल ना जाए। ये ऐसे करने से ये फूलेगा नहीं, क्योंकि फूल जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। ये रोटी की तरह इसको फूलना नहीं है। तो देखिए हमने इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया। ये चीज़ है, चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है किसी भी पिज़्ज़ा का। तो चीज़, मोज़रेला चीज़ जो होता है वो हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, छींट देंगे। और इसमें एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि जो वेजिटेबल्स डालने हैं वो भी आपको ऐसा कटिंग करनी है कि वो जितना देर बेकिंग ट्रे में रहे वो पक जाए। देखिए ये टोमेटो है, अनियन है, कैप्सिकम है, भी डिफरेंट कलर्स के कैप्सिकम हो सकते हैं, वो ब्लैक है, वो ओलिव है, और इस तरीके से फिर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे। और साइड का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जो किनारा होता है वो ज़्यादा पक जाता है, तो थोड़ा सा किनारे में हम मक्खन, बटर या किसी दूध वगैरह किसी भी चीज़ को से इसको सॉफ्ट कर देते हैं, उसको किनारा। और अब देखिए ये हमने प्री हीट कर लिया है ओवन को। अपने ओवन अगर आपके पास है तो आप प्री हीट करके ओवन को यूज़ कर सकते हैं। अगर ओवन नहीं है तो आप इसको कुकर वगैरह में भी, या बड़े ऐसे बर्तन हैं जिसमें टाइट लिड को रखा जा सके और ताकि वो बेकरी का बेकिंग का काम कर सके। तो इसके बाद देखिए थोड़ी ही देर के बाद आप इसको देखेंगे कि ये रेस भी करता जा रहा है, फूल भी रहा है, और चीज़ें आपको पकती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और जो मेन जो इसका चीज़ है वो मेल्ट कर गया है। तो इस तरीके से ये चिकन भी हमने इसमें डाला है। जब चूँकि चिकन का ही है तो चिकन के पीसेस भी जो मैरिनेट करके डाल सकते हैं वो डाला गया है। तो इस तरीके से ये चिकन पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है इस समय, और ये खाने के लिए अब तैयार है। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से इसको घर में हमने बना दिया इस पिज़्ज़ा को। और चिकन जो बोनलेस चिकन हमने डाल रखा है उसकी वजह से ये चिकन पिज़्ज़ा कहला रहा है। और इसी चिकन की जगह पर हम कुछ भी और भी डाल सकते हैं, तो वो उस तरह का नाम एक पिज़्ज़ा, जैसे हमने आपको पहले बताया, इस तरह की चीज़ें डालकर भी हम, आप देखिए कितना सॉफ्ट है और कितना सही बना हुआ है। तो ये बहुत सी अच्छा एक आइडिया मैंने आपको दिया पिज़्ज़ा बनाने का, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फूडी जायका वीडियो। थैंक यू। I have had enough.
for you. Dude, you're killing the mood. Oh, you being so rude. Get out of my way. Didn't come here